Today we will be doing the topic that is appointment of directors, and as you know dear all that according to Companies Act 1956 एक इंडिविजुअल ही किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है और ये इंडिविजुअल मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिसका मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को समझ सके एंड देन he has the required number of qualification shares, and then he is not disqualified to be appointed as a director under the provision of section 164. So this means that again, like what does Companies Act 1956 says कि कोई भी बॉडी कॉरपोरेट एसोसिएशन या फर्म किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. एक इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, देन उसमें भी क्या है कि ही इज़ एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर under the provisions of section 164. But then we have various ways of appointing directors. Like a director can be appointed in four ways. Like first, he may be appointed by the signatories, but remember through this method the first directors of a company are appointed. Then the second method is by the shareholders. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि जो फर्स्ट डायरेक्टर इलेक्ट होता है, फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, उसका जो टेन्योर है एज अ डायरेक्टर वो सिर्फ फर्स्ट जनरल मीटिंग तक होता है. और उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट जनरल मीटिंग these directors who are the first directors they can be reappointed also, या फिर कोई नए इंडिविजुअल्स को डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है एंड दैट टू विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. देन द थर्ड वे इज़ बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. एंड लास्ट मेथड इज़ अपॉइंटमेंट बाय द proportional representation. Now we will be discussing each and every method in detail. Like firstly it is appointment by signatories of MOA. तो जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो जो उसके फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर एंड द नेम्स ऑफ दीज डायरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो इन केस अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है रिगार्डिंग द फर्स्ट डायरेक्टर्स, तो उस केस में वो सभी इंडिविजुअल्स हु हैव साइंड द MOA विल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. और ये कंपनी के डायरेक्टर्स तब तक रहेंगे जब तक कि फर्स्ट जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाते. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो अपॉइंट होते हैं देयर टेन्योर इज़ ओनली टिल द फर्स्ट जनरल मीटिंग. जैसे ही वो फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में इन फर्स्ट डायरेक्टर्स को रिटायर कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स का टेन्योर है वो फर्स्ट जनरल मीटिंग तक होता है. उसके बाद अपॉइंटमेंट या इन्हीं फर्स्ट डायरेक्टर्स की रीअपॉइंटमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट. और ये उनकी जो अपॉइंटमेंट है ये रीअपॉइंटमेंट होगी, ये कंसेंसियस से होगी कि एवरीबडी इज़ एग्रीइंग, और उसके बाद या फिर कंपनी शेयर होल्डर्स की वोट्स के थ्रू ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उन्हें ही रीअपॉइंट करना है या जो भी नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है. तो फर्स्ट जनरल मीटिंग में या तो फर्स्ट डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट कर लिया जाता है या जो न्यू डायरेक्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड टू रिप्लेस द फर्स्ट डायरेक्टर्स, बट इट इज़ डन इन द कंपनीज जनरल मीटिंग. तो इसमें क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे इलेक्ट द डायरेक्टर्स according to the provisions given in the article of association at
at first and every subsequent annual journal meeting of the company. Then, dear students, like it is written, directors are appointed by shareholders according to the provisions of Article of Association at the first and every subsequent annual journal meeting of the company. Now, the most important thing is, in case of public company या उसकी कोई सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी विच इज़ deemed to be a public company, in this case at least 2/3 of the total number of directors they always retire by rotation. या हम कह सकते हैं कि जो 2/3 विल बी रिटायरिंग बाय रोटेशन एंड देन दैट मीन्स कि उसमें से 1/3 जो डायरेक्टर्स होंगे दे विल बी द परमानेंट डायरेक्टर्स. And it is also given in, it may, if it is given in the article, then all the directors will retire every year. और अगर आपकी जो प्राइवेट कंपनी है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं दे आर द परमानेंट डायरेक्टर. बट इन दैट केस जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो शेयर होल्डर्स करेंगे इन द फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग. और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो डायरेक्टर्स रोटेशन मीन्स टर्न वाइज रिटायर होंगे हर एनुअल जर्नल मीटिंग में, वो उनका जो सीक्वेंस होगा रोटेशन का दैट विल बी लाइक जिसका सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया ऑफिस में सिंस लास्ट अपॉइंटमेंट वो पहले रिटायर होंगे. तो इसका मतलब बट दोज पर्सन्स हु बिकेम डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे and those who are to retire shall, in default of and subject to any agreement among themselves, will be determined by the lottery. तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अपॉइंटमेंट सेम डे है और उनको रिटायर भी तभी होना है बाय रोटेशन, तो उस केस में उनकी जो रिटायरमेंट है दैट विल डिटर्मिन बाय द लॉटरी. और जैसे ही एनुअल जर्नल मीटिंग में एक डायरेक्टर रिटायर होगा तो कंपनी क्या करेगी, उस रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी को अपॉइंट कर लेगी बाय अपॉइंटिंग ईदर द रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन. एंड इफ द प्लेस ऑफ द रिटायरिंग, इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज सो फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज़ नॉट रिजॉल्व्ड एक्सप्रेसली टू फिल द वैकेंसी, तो उस केस में जो आपकी मीटिंग है इट विल स्टैंड एडजर्न का मतलब वो पोस्टपोन हो जाएगी सेम डे इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस. और अगर उस पोस्टपोन या एडजर्न मीटिंग में भी उस रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता तो इस केस में जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है ही और शी विल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड. बट इस केस में भी कुछ प्रोविजंस हैं. तो इस केस में ये प्रोविजंस हैं कि व्हाट आई सेड दैट अगर किसी पोस्टपोन मीटिंग में भी रिटायरिंग डायरेक्टर की पोजीशन को वैकेंसी को फिल नहीं किया गया तो उस केस में जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर होगा उसी को रीअपॉइंट कर लिया जाएगा. बट ये चीज़ें नहीं होंगी तब. देयर आर 5 थिंग्स विच शुड नॉट हैपन. अगर इन पांचों में से कुछ हो गया, कुछ प्रोविजंस हैं, तो वी हैव टू कंसिडर दोज प्रोविजंस, जिसमें सबसे पहला है एट दैट मीटिंग, उस मीटिंग में और एट द प्रीवियस मीटिंग अ रिजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज़ बीन पुट टू वोट एंड लॉस्ट. कि उस मीटिंग में, एडजर्न मीटिंग में या उससे पहले वाली मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करने के लिए कि इसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जाए, वोटिंग हुई एंड ही लॉस्ट द वोट्स. या सेकंड पॉइंट इज जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसने एक नोटिस दिया रिटर्न में टू द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शोइंग इज अनविलिंगनेस कि ही इज़ नॉट विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. थर्ड है कि ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट.
फोर्थ है उसकी अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो उनके लिए एक कॉमन रिजोल्यूशन ही होना चाहिए। तो एक ऐसा पर्सन जो कि रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है उसको भी आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, बट इन सच केस जो ऐसे जो मेंबर्स हैं वो एक नोटिस दे राइटिंग में टू द कंपनी एंड डिपॉजिट amount of 1 lakh showing their willingness to be appointed as a director। और ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का, ये रिफंड हो जाएगा जब वो पर्सन विल बी इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। लुक, अगेन आई स्टेट देयर इज अ प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट कि अगर एक वो पर्सन जो कि रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है वो भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसको अपनी विलिंगनेस को राइटिंग में देना होगा टू द कंपनी और अपनी विलिंगनेस अपने नोटिस के साथ 1 लाख रुपीज़ भी डिपॉजिट कराने होंगे और ये अमाउंट उसको वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा इफ़ द पर्सन विल बी इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। तो इस केस में जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को एक नोटिस के थ्रू इंडिविजुअल नोटिसेस भेजेगी नॉट लेस देन 14 days बिफोर द मीटिंग रिगार्डिंग द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू बिकम अ डायरेक्टर। और ये इंडिविजुअल नोटिस उस केस में नेसेसरी नहीं होगा अगर कंपनी एडवर्टाइज कर दे सच विलिंगनेस इन 2 leading newspapers not less than 14 days before the meeting उस जगह पर वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। और इन 2 न्यूज़पेपर्स में से one must be an English paper and the other must be in the regional language of that place। Now the third is बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, बट कैजुअल वैकेंसी के केस में एडिशनल डायरेक्टर्स को कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स को कर सकते हैं या फिर नॉमिनी डायरेक्टर्स को भी कर सकते हैं। लुक, इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, अगर किसी डायरेक्टर ने इन केस एक डायरेक्टर जिसको कि कंपनी ने अपॉइंट किया जर्नल मीटिंग में वो अपनी पोस्ट को वकेट कर दे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू सम रीज़न, ही मे रिज़ाइन और बिकॉज ऑफ हिज डेथ और बिकॉज ऑफ सम डिजीज़, अगर वो अपने टेन्योर से पहले ऑफिस वेकेट कर देता है तो इससे क्या होती है, कंपनी में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो अब कैजुअल वैकेंसीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं दे आर गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड इस केस में ये जो कैजुअल वैकेंसी है दिस कैन बी फिल्ड बाय अपॉइंटिंग एनी एलिजिबल पर्सन एट द मीटिंग। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी कैजुअल वैकेंसी की केस में, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डायरेक्टर को क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये कैजुअल वैकेंसी डेथ के केस में हो सकती है, जैसे मैंने बताया, रेजिग्नेशन के केस में हो सकती है, अगर इंसॉल्वेंसी के केस में हो सकती है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के केस में हो सकती है, या फिर डायरेक्टर रिफ्यूज़ल एक्सेप्ट कर ले कि मेरे को अब रिफ्यूज़ल दे दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैरिंग फॉरवर्ड विद द पर्टिकुलर ऑफिस। अब नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर्स। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के वो एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बट ये जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं ये ऑफिस तभी तक होल्ड करेंगे अप टू द नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड एडिशनल डायरेक्टर्स विल नेवर बी एक्सीडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स फॉर द बोर्ड इन द कंपनीज आर्टिकल।
मतलब कि जितना नंबर फिक्स्ड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर का नंबर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्हें ऑथराइज़ करे तो वो एक रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि एक ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पर काम करेगा, बट फॉर अ पीरियड विच विल नेवर बी लेस देन 3 months ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर फ्रॉम द स्टेट इन विच द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड आर हेल्ड। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पर एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसका जो मिनिमम टेन्योर होगा इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर वो होगा, इट विल नेवर बी लेस देन 3 months। तो जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न वापस आएगा तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को ऑफिस को वेकेट करना होगा। नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करें तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर विच इज़ नॉमिनेटेड बाय एनी एसोसिएशन according to the provisions of any law for the time being in force or of any agreement or by the central government or the state government by virtue of its shareholding in a government company। तो ज़्यादातर नॉर्मली ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं ये कंट्रोलिंग एजेंसीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। तो नॉर्मली ये जो टर्म है नॉमिनी डायरेक्टर दैट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन एक्ट, बट ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज ने प्रोविज़न दिए हुए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। एंड ये नॉमिनी डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपको कोई एग्रीमेंट है या किसी लॉ के अंडर प्रोविजंस के अंडर आप नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, और ये नॉमिनी डायरेक्टर जनरली अपॉइंट किए जाते हैं हमेशा कंट्रोलिंग एजेंसीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट इज यू हैव अपॉइंटमेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ज़्यादातर अगर आप देखो जो कंपनी के डायरेक्टर्स है दे इलेक्टेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। इफ़ nothing is given in the Companies Act, then the article of association may provide that कि not 2/3 of the directors of a company, of a public company or a private company which is a subsidiary of public company, not less than 2/3 of the directors will be appointed by the proportional representation। तो ये जो इलेक्शन होगा ये या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेस पे होगा या क्यूमुलेटिव वोटिंग के बेस पे होगा। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आई डिस्कस्ड विद यू, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जनरली आस्क्ड इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, and whenever the answer comes you just give a little bit of detail and then the 4 methods would be explained through a bar diagram you can say, and taking one point into consideration you will be explaining each and every point. Thank you and have a nice day.